हेलो स्टूडेंट्स, मैं विवेक कुमार श्रीवास्तव, प्रवक्ता राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अजमेर। आज हम आपको PR 306 विषय में बताएंगे बुक बाइंडिंग, वेयर हाउसिंग एंड फिनिशिंग के सब्जेक्ट के बारे में। बुक बाइंडिंग, वेयर हाउसिंग, फिनिशिंग सब्जेक्ट का सेकंड यूनिट है वेयर हाउस ऑपरेशन एंड मशीन्स। वेयर हाउस ऑपरेशंस क्या होते हैं और वेयर हाउसेस क्या होते हैं, इनके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। जहाँ भी बाइंडिंग से संबंधित प्रक्रियाएं की जाती हैं उनको वेयर हाउस कहते हैं, और उनमें जो भी ऑपरेशंस किए जाते हैं वो बाइंडिंग ऑपरेशंस कहलाते हैं। तो इनमें जो हम पढ़ेंगे जॉगिंग, फोल्डिंग, गैदरिंग, कोलेटिंग, स्टिचिंग, सीविंग, कटिंग एंड ट्रिमिंग ऑपरेशंस, ट्रीटमेंट ऑफ प्लेट्स, मैप्स, टिपिंग्स एंड गार्डिंग्स। तो फर्स्ट ऑपरेशन हमारा है बुक बाइंडिंग रूम में जब पेपर आता है तो हम पेपर को जब काटते हैं तो इस बंडल खोलते हैं, उसकी हमको सबसे पहले क्या करनी होती है, जॉगिंग एंड नॉकिंग करनी होती है। जॉगिंग एंड नॉकिंग एक ऐसा ऑपरेशन है जिसके द्वारा हम पेपर के बंडल जो रीम है उसके 5-5 शीट के जो रीम आते हैं उसके एजेस को शार्प करते हैं, थोड़ा चौरस करते हैं, बराबर करते हैं, ताकि जब उसको कटिंग मशीन पर ले जाया जाए तो वह प्रॉपर तरीके से शार्प किया जा सके, उसकी ट्रिमिंग की जा सके। तो ये दो ऑपरेशन हैं, बेसिकली जॉइंट हैं, एक साथ किए जाते हैं, क्योंकि पेपर की बंच को जब उठाते हैं, उठाना, उसमें हवा डालना और उसके बाद उसकी नॉकिंग करना, ठोक ठोक करके चारों एजेस को नॉक करने की प्रक्रिया नॉकिंग कहलाती है। तो इसमें दो ऑपरेशन के बारे में हम जानेंगे, जॉगिंग एंड नॉकिंग कंबाइंड ऑपरेशन है और इनकी डेफिनेशन अलग अलग है। Jogging and knocking, it is a single operation completed in 2 stages. It is the method of piling the sheets into neatly laid edges. It is one of the most important operation in the binding department. The non-stop feeding of sheets on any automatic machine mainly depends upon the exactness of jogging and knocking. कितनी अच्छी से जॉगिंग नॉकिंग करी गई है उसी हिसाब से पेपर हमारा बाइंडिंग मशीन, प्रिंटिंग मशीन के अंदर जाता है। A bunch of sheets are held in between thumb and forefingers from the two opposite corners by both the hands, turned upward so that the edges get fanned, pressed and stretched so to allow the air to be filled in between the sheets. The air filling separates each sheet and facilitates in knocking. जब हम शीट के दोनों कॉर्नर से अपनी शीट को होल्ड करते हैं, फोर फिंगर और थंब की सहायता उसके अंदर फैनिंग करते हैं, और फैनिंग करने के बाद उसके अंदर जब हवा भरते हैं उसको एक नॉर्मल हैंड से स्ट्रेच करें ताकि अंदर की हवा निकल जाए। ये बाइंडिंग ऑपरेशन है और शीट के एजेस को शार्प करने के लिए और चौरस करने काम में आती है। द एजेस ऑफ पेपर्स टूवर्ड्स द बाइंडर इज नॉक्ड अगेंस्ट द टेबल टॉप टू अलाइन देम प्लेन पैरेलल। द सेम प्रोसेस इज रिपीटेड। चारों कॉर्नर के लिए ये प्रोसेस को रिपीट किया जाता है। द जॉगिंग एंड नॉकिंग ऑफ शीट्स कैन ऑल्सो बी डन विद द हेल्प ऑफ ऑटोमेटिक मशीन मेड फॉर द पर्पस। मशीन से भी कर सकते हैं और हाथ से भी जॉगिंग नॉकिंग ऑपरेशन को अप्लाई किया सकता है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण ऑपरेशन है फोल्डिंग, बुक बाइंडिंग का। फोल्डिंग पेपर की शीट को फोल्ड करके एक शेप देना, आकार देने की जो प्रक्रिया कहलाती है फोल्डिंग कहलाती है। थ्रू कटिंग द एंड फोल्डिंग द लार्ज प्रिंटेड शीट्स ऑफ पेपर आर रिड्यूस्ड टू ए हैंडी साइज आइदर ओनली बाय कटिंग और बाय कटिंग एंड फोल्डिंग. The leaflets, handbills, labels, letterheads, etc. printed singly in 2 or more uptrimmed to the exact size. The folders, maps, charts, covers and many other information literatures are trimmed and folded according to the scheme of imposing and printing, which may be later either fixed in the books or used separately. It is the process of converting large size sheet into a smaller size. फोल्डर और सेक्शन, जब हम शीट को फोल्ड कर देते हैं, बड़ी शीट को छोटे शीट में और एक बुक का रूप दे देते हैं तो वो सेक्शन कहलाती है। ए फोल्डेड शीट ऑफ पेपर इज नोन एज ए सेक्शन एंड इट्स फोल्डेड अनओपन एजेस आर कॉल्ड बोर्ड्स। और जब वो तैयार करके रख दिए जाते हैं तो उनको बोर्ड्स कहते हैं, जब नहीं खोलते हैं तो फोल्ड करके जब खोलते हैं तो वो सेक्शंस के फॉर्म में इनकी बाइंडिंग और स्टिचिंग करी जाती है। देयर आर टू बेसिक वेज ऑफ फोल्डिंग इन ए शीट ऑफ पेपर, namely right angle or cross angle folding, second parallel folding or right angle folding. The sheets may be folded either by hand or with the help of folding machine. The hand folding is a slow process. These methods of hand folding is commonly employed such as folding to paper, folding to print, lump folding, etc. पैरेलल फोल्ड्स आपके सामने फिगर आ रहा है।
जो पैरेलल फॉर्म में फोल्डिंग करी गई है, क्रॉस फोल्डिंग, राइट एंगल फोल्डिंग करी गई है, लंप फोल्डिंग. Lump folding means folding collectively, say 5 to 10 sheets at a time. After folding, the individual sheets are separated. This is termed as a pulled. After pulling and separating, the sheets are finally pressed to have a crease. Cheap quality works are folded by this method. The quality will be lesser, but the speed of the work is very fast. Next operation आता है हमारा गैदरिंग. गैदरिंग में जो हम सेक्शंस को फोल्ड करते हैं उनको सबको इकट्ठा करा जाता है एक प्रॉपर सीक्वेंस में, और फिर उनकी सिलाई करी जाती है, सीविंग करी जाती है एक प्रॉपर सीक्वेंस में, जिससे कि एक बुक का शेप दिया जा सके. तो गैदरिंग, द मेथड ऑफ असेंबलिंग सेक्शंस और लूज लीव्स इन वन कंसेक्यूटिव ऑर्डर इज कॉल्ड द गैदरिंग. इट कैन बी डन आइदर बाय हैंड और विद द हेल्प ऑफ मशीन्स. इन हैंड गैदरिंग द बाइंडर अरेंजेस द पाइल्स ऑफ सेक्शंस इन सीक्वेंस इन एन आर्क अराउंड हिम. गैदरिंग एट ए स्टिल हायर स्पीड इज डन विद द हेल्प ऑफ गैदरिंग मशीन के द्वारा भी इसको किया जा सकता है. गैदरिंग एंड कोलेटिंग इस तरह से आर्क बनाए जाते हैं सेक्शंस के बंचेस के, और बीच में बाइंडर बैठ जाता है और एक एक करके सीक्वेंस एक एक करके सारे सेक्शंस को उठा करके और एक बुक बनाता जाता है, बाद में से कवरिंग कर दी जाती है. कोलेटिंग, इट इज़ ऑलवेज नेसेसरी टू चेक बेड बिफोर सिक्योरिंग whether the gathered books contain and the required number of sections is correct sequence or not. Once the books are bound, it became difficult to change the sequence of the sections without damaging the binding. The method of checking and exactness, the correctness of the sections in a gathered back is called collating. सारे सेक्शंस एक प्रॉपर तरीके से सीक्वेंस में है या नहीं, इसको पीछे एक निशान लगाते हैं, उसको चेक कर लेते हैं कि सारे सीक्वेंस सेक्शंस ठीक से प्रॉपरली गैदर्ड हुए हैं अथवा नहीं. कोलेटिंग इज ऑल्सो रेफर्स टू द मेथड ऑफ चेकिंग वेदर ऑल द सेक्शंस ऑफ बुक आर इन करेक्ट सीक्वेंस और नॉट. कोलेटिंग दो तरह से करी जाती है, कोलेटिंग विद सिग्नेचर मार्क्स और कोलेटिंग विद कोलेटिंग मार्क्स. ये कोलेटिंग मार्क्स लगे हुए हैं, आपने सेक्शंस इकट्ठे किए, इनके पीछे आपने देखा है लेफ्ट वाला जो है उस करेक्ट सीक्वेंस में गैदर करी गई बुक सेक्शंस को, और राइट वाला है जिसमें एक रॉन्ग से गलत सेक्शन आ रहा है, इसको भी प्रॉपर सीक्वेंस में मार्क्स नहीं आ रहे हैं. इससे हम चेक कर लेते हैं हमारी बुक प्रॉपर तरीके से इकट्ठा हुई है अथवा सीक्वेंस गैदरिंग हुई है अथवा नहीं. नेक्स्ट ऑपरेशन है स्टिचिंग. स्टिचिंग इज द सिंपलेस्ट एंड फास्टेस्ट मेथड ऑफ सिक्योरिंग शीट्स. वायर्स एंड थ्रेड्स कैन बी यूज्ड फॉर दिस पर्पज. व्हेन द सेक्शंस आर इंसर्टेड इन वन अनदर, द stitches are made in center and all generally visible at the spine of the assembled sections. This method is called center stitching और saddle stitching. जब हम स्टिचिंग्स को सेक्शंस को इकट्ठा करते हैं, उनकी स्टिचिंग करी जाती है सेंटर से या साइड से, तो उसको सेंटर स्टिचिंग और सैडल स्टिचिंग कहते हैं. और साइड से स्टिच करते हैं उसमें कुछ किताबों में, उस पर डिपेंड करता है किताब हमारी कितनी मोटी है. सेंटर स्टिच बुक आपके सामने बनी हुई है, बीच में 2 पिन लगी रहती है, इसको सेंटर स्टिच बुक कहते हैं. The publications having up to 64 pages are normally center stitched and having more than 64 pages are side stitched. पतली किताबों को हम सेंटर स्टिच करते हैं और जो मोटी किताबें उनको साइड स्टिच करते हैं. द बुक इन विच सेक्शंस आर हेल्ड टुगेदर बाय द सीविंग मेथड पासिंग थ्रू द बैक ऑफ ईच सेक्शन आर कॉल्ड सेक्शन सीवन बुक्स एंड द मेथड इज कॉल्ड थ्रेड सीवन. जब किताबों की सिलाई धागे से करी जाती है तो थ्रेड सीवन बुक्स कहलाती हैं. साइड स्टिचिंग, जैसे आप देख रहे हैं साइड में पिनिंग कर दी जाती है, साइड स्टिचिंग बुक्स कहलाती हैं और मोटी किताबों के लिए इनका प्रयोग किया जाता है. सीविंग, सिक्योरिंग द प्रिंटेड टू और नॉन प्रिंटेड सेक्शन ऑफ बुक विद द हेल्प ऑफ थ्रेड इज कॉल्ड द सीविंग. धागे की सहायता से जब सेक्शंस को सिलाया जाता है तो उस प्रक्रिया को सीविंग कहते हैं. द सीविंग ऑफ सेक्शंस ऑन टेप्स एंड कॉर्ड्स बाय द मैनुअल प्रोसेस डन विद द on the sewing frame. The speed of sewing gets considerably increased by the use of sewing frame. अगर हम स्विंग फ्रेम पे रख करके सिलाई करेंगे तो स्पीड हमारी बढ़ सकती है सिलाई की. और सिलाइयों के प्रकार निम्न प्रकार है: फ्रेंच सीविंग, टेप सीविंग से और सीविंग ऑन टेप, रेस्ट कॉर्ड सीविंग और फ्लेक्सिबल सीविंग, रिसेस्ड कॉर्ड सीविंग, स्वान सीविंग और ओवर कास्टिंग सीविंग. 5 प्रकार सीविंग होती है, अलग अलग तरीके से सिलाई करी जाती है. इनके मेथड सिलाई का सेम होता है बट थोड़ा मटेरियल्स का चेंज आता है. टाइप्स ऑफ सीविंग: फ्रेंच सीविंग, टेप सीविंग और सीविंग कॉर्ड, रेस्ट कॉर्ड, ओवर कास्ट सीविंग. Sewing, the section to be sewn are jogged well by knocking the head and spine of the sections of the table. The sections are held in between the plates of a printing press.
Saw cuts are made on the spine of making holes, and for sewing the number of holes depends upon the length of the book to be sewn. The last section is sewn first and the first section is sewn last. जब हम सेक्शन के ऊपर रखकर सिलाई करते हैं सबसे आखिरी सेक्शन सबसे पहले सिलते हैं और पहले सेक्शन को सबसे लास्ट में सिलते हैं. इनमें एक सॉ के द्वारा कट लगाया जाता है और कट से उसमें सेक्शंस में होल जाते हैं छोटे छोटे, उन होल्स के अंदर से नीडल को पास किया जाता है. The last section is sewn first and the first section is sewn last. In French sewing, no reinforcing materials like tapes or cords are used. Tape sewing और sewing on tapes. ये आपके सामने फिगर बना हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं सिलाई करी जा रही है बुक की, इसमें कॉर्ड, थ्रेड नीडल और थ्रेड की सहायता से. टेप सीविंग और सीविंग ऑन टेप्स. द टेप्स सीविंग जैसे पार्ट्स से होल बना देते हैं और उसके अंदर से एक 1 बाई 1 करके हम नीडल को पास करते हैं, उसमें टेप लगा देते हैं, टेप की सहायता से इसको सीविंग करते हैं. कटिंग एंड ट्रिमिंग ऑपरेशंस. कटिंग इज डिफाइंड ब्रिंगिंग द पेपर टू द डिज़ायर्ड डायमेंशंस बाय कटिंग द पाइल ऑफ द शीट्स इन ए कटिंग मशीन. जब हम पेपर की चारों साइड से हल्की हल्की 2-3 mm की से कटिंग करते हैं तो उसको उस ऑपरेशन को ट्रिमिंग कहते हैं. नॉर्मली कटिंग ऑपरेशन परफॉर्म्ड इन ए सिंगल नाइफ गुलेटिन मशीन. जो हमारी कटिंग मशीन होती है सिंगल नाइफ की होती है और उसको हम धीरे धीरे एक 1 बाई 1 एजेस को कॉर्नर को घुमा करके चारों साइड से एजेस को शार्प कर लेते हैं, पेपर के एजेस को, बंचेस को, जिसको हम रीम बोलते हैं. 5-5 शीट का एक हमारा रीम आता है, उसको चारों साइड से 2-3 mm काट करके शार्प कर लेते हैं. आपके सामने गुलेटिन मशीन है, इसको कटिंग मशीन भी बोलते हैं. इसमें एक एक करके चारों साइड की एजेस की शार्पनिंग या ट्रिमिंग कर दी जाती है. Trimming is a stage of the book production process in which the pages of a book are trimmed so that they have even edges. During this process the book is brought to this finished size. अब जब हम काटते शीट को काट करके फाइनल साइज में ले आते हैं, फिनिश कर देते हैं, तो हमारी किताब तैयार हो जाती है. Trimming operation is carried out to trim away the unwanted paper from the head, tail and foredge of the book. Trimming can be done either with the help of the 3-knife trimmer or with the single knife guillotine machine. इसके 3-knife trimmer पे भी कर सकते हैं और सिंगल नाइफ ट्रिमर पे भी कटिंग मशीन कर सकते हैं, बुक को जिसको शार्प कर सकते हैं. ट्रीटमेंट ऑफ प्लेट्स एंड मैप्स. आपने देखा होगा टूरिस्ट गाइड्स होती हैं, उनमें एक मैप अटैच कर दिया जाता है. रेलवे के टाइम टेबल होता है, उनमें मैप अटैच किया जाता है, तो उनको भी हमको बाइंडिंग के समय ही अटैच करना होता है. उसी प्रक्रिया को हम ट्रीटमेंट ऑफ प्लेट्स एंड मैप्स बोलते हैं. टिपिंग इज द मोस्ट सिंपलेस्ट मेथड ऑफ अटैचिंग द प्लेट्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ लूज लीव्स. A thin and uniform film of adhesive is applied to a narrow back edge of a leaf and it is pasted in its respective position in a book and then left under wait to dry. Maps tipping and guarding. मैप्स को लगाना, चिपकाना, उनको सुरक्षापूर्वक लगाने की प्रक्रिया टिपिंग एंड गार्डिंग कहलाती है. फॉर टिपिंग ऑन लार्ज स्केल ए बंच ऑफ 20 to 30 plates are taken, knocked up square at the head and back of the fan in such a way that the back edges overlap each other 3.5 mm depending upon the thickness of the paper. इनके बंचेस इकट्ठा कर लेता है, एक करके इनके मैप्स को या प्लेट्स को जो हार्ड शीट्स में प्रिंट करके ऑलरेडी रखी जाती है कलर में, उनको अटैच करके उसकी टिपिंग कर दी जाती है. इसके लिए उनका करना होता है एडिसिव इज अप्लाइड विद द हेल्प ऑफ पेपर गार्ड. वन प्लेट इज पिक्ड अप एंड एट ए टाइम सेकेंड फिक्स्ड आइदर ऑन द अदर page of a section of the inside the section. When a plate is tipped on the outer side, the method is known as tipping on. When the tipping tipped inside the book or section is known as tipping in. जब ऊपर से लगाते हैं मैप को तो टिपिंग ऑन कहलाता है और जब अंदर से होता है टिपिंग इन कहलाता है. तो इस तरह से हम किसी बुक्स के अंदर जो ज्योग्राफी की बुक्स हैं, मैप्स हैं, टूरिस्ट टेबल्स हैं, गाइड्स हैं, इन सब में भी हम मैप्स और उनको लगाना और चिपकाने की जो प्रक्रिया टिपिंग एंड गार्डिंग कहलाती है. इस प्रकार से हम बुक बाइंडिंग के जो भी माइनर ऑपरेशंस हैं, ये सारे ऑपरेशंस जिनको हमने अभी डिस्कस किया, जॉगिंग, नॉकिंग, गैदरिंग, फोल्डिंग, ये धीरे धीरे ऑपरेशन सारे वायर हाउस ऑपरेशंस के अंदर किए जाते हैं. एक किताब जब बन जाती है, सिलाई हो जाती है, उसको चारों साइड से कटिंग, ट्रिमिंग करने की प्रक्रिया और उसको एक प्रॉपर शेप देना और फिनिश प्रोडक्ट के रूप में आपको मार्केट के अंदर प्रोडक्ट को लाना, ये सारी प्रक्रियाएं जो भी बाइंडिंग रूम में करी जाती हैं सब वेयर हाउस ऑपरेशंस के नाम से जानी जाती हैं. और साथ ही साथ इनको कलरफुल, अट्रैक्टिव और कवर को भी डेकोरेट करा जाता है, जिसका हम आगे डिस्कस करेंगे. कवर एज डेकोरेशन, कवर का शार्प एजेस को डेकोरेट करते हैं, कवर को डेकोरेट करते हैं.
इससे बहुत सारी ऑपरेशंस हम बुक बाइंडिंग या वेयर हाउसिंग रूम के अंदर करते हैं। इस प्रकार हमारी किताब तैयार हो जाती है। थैंक यू।